वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सेट पार्ट 8 है। इसके पहले पार्ट 7 तक 1 से 7 तक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में हम पढ़े हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो है पार्ट 8। पार्ट 8 चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। जब तक सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं 1975 से लेकर के 2020 तक, यानी 1975 से लेकर सन 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विलोम शब्द के, सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो सिविल सेवा परीक्षा थी, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ और भी जो यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलोम शब्द के, उन सभी क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। दोस्तों, इसके पहले जो भी पार्ट है, जितने भी पार्ट हैं, उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, बहुत ही डिटेल में पढ़ा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह डिटेल से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 194 है। इसके पहले 1 से लेकर 193 तक के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 194 नंबर का। तो इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन में कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है। अब भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो सबसे पहले हमें जिस शब्द का विपरीत पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है, उसका अर्थ पता होना चाहिए। तभी तो हम उसका अपोजिट कर पाएंगे, तभी तो उसका अपोजिट हम कर पाएंगे, और उसका आंसर तभी तो हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए जिस शब्द का विपरीत पूछा जा रहा है। तो भूगोल का विपरीत पूछा जा रहा है, तो भूगोल मीन्स क्या होता है? भूगोल मीन्स होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, इन सभी को पढ़ना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अध्ययन करना इन सभी को जो है भूगोल कहलाता है। तो इसका विपरीत अब हमें निकालना है, हमें विपरीत इसका बताना है। तो भूगोल मीन्स तो हो गया पृथ्वी का अध्ययन करना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना, अंतरिक्ष का अध्ययन करना। तो उससे हम खगोल कहते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भूगोल का विपरीत हो जाएगा खगोल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का विलोम बताना है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ फ्रेंड्स। तो भूगोल मीन्स होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अंतरिक्ष का अध्ययन करना, तो हम उससे खगोल से जानते हैं। तो बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का विलोम बताना है। अब विधि मीन्स क्या होता है? विधि मीन्स होता है व्यवस्था, विधिवत रखा जाए या विधिवत कार्य किया जाए, यानी व्यवस्थित कार्य किया जाए, व्यवस्थित या व्यवस्था या ढंग, हम इसे विधि कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा कि जो व्यवस्थित ढंग से रखा जा रहा है या व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है, विधिवत कार्य किया जा रहा है, वो ना करे, उसको रोक लगाए, मना करे, बाधा डाले, तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? निषेध शब्द से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुस्त का विलोम बताना है। अब चुस्त मीन्स क्या होता है? चुस्त मीन्स वही फ्रेंड्स, जैसे कपड़ा है, कपड़ा हम पहने हुए हैं और बहुत टाइट है, ढीला नहीं है, तो उसे जो टाइट है ना, उसे ही हिंदी में चुस्त बोलते हैं। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? ढीला। चुस्त मीन्स होता है टाइट, तो विलोम इसका हो जाएगा ढीला। तो बी ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, बी राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति का विलोम है। अब सुमति मीन्स क्या होता है? अच्छी बुद्धि वाला, बुद्धिमान, होशियार, उसे सुमति कहते हैं, उसे सुमति कहते हैं। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो खराब बुद्धि वाला हो, बुद्धिमान ना हो, होशियार ना हो, तो हम उसे कुमति कहते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। सुमति का विलोम कुमति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हास्य का विलोम बताना है। अब हास्य मीन्स क्या होता है, अब ह्रास मीन्स क्या होता है, ह्रास लिखा हुआ है, हास्य नहीं ह्रास लिखा हुआ है। तो ह्रास मीन्स होता है कमी, कमी या अभाव, अभाव या कमी दोनों एक ही बात है। ह्रास मीन्स कमी हो गया, कमी किसी चीज की कमी पड़ गई, वो कमी। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाना है, वृद्धि हो जाना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। वृद्धि, ह्रास यानी कमी, वृद्धि मतलब बढ़ जाना या ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप का विलोम बताना है। अब अभिशाप का विलोम, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए उन शब्द का अर्थ जिसका विलोम पूछा जा रहा है, जिसका विलोम पूछा जा रहा है। और अगर 4 ऑप्शन दिया गया है तो हमें उन चारों ऑप्शन का भी अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मकसद ही है डिटेल में पढ़ने का कि हमें लंबे समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में जो हमें डाउट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो डाउट दूर करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत टिक मारिए ये आंसर होगा, ऐसे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन है अभिशाप का विलोम बताना है। अब अभिशाप मीन्स क्या होता है, अभिशाप मीन्स होता है श्राप देना, बड़ा छाप यानी श्राप देना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा वरदान देना, देवी देवताओं द्वारा या ऋषियों द्वारा आदि से जो हमें वरदान प्राप्त हो, इसका अपोजिट ही हो जाएगा। जैसे अभिशाप मीन्स हो गया श्राप देना, देवी देवता श्राप दे दिए, ऋषि मुनि श्राप दे दिए तो अभिशाप कहलाएगा, या माता पिता श्राप दे दिए ये अभिशाप कहलाएगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा वरदान देना, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपादेय का विलोम बताना है। अब उपादेय मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए उसका। अब उपादेय, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब हम सोच रहे हैं उपादेय मीन्स क्या होता है, उपादेय मीन्स क्या होता है और इसका विलोम क्या होगा। चूंकि कंफ्यूजन के ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखिए सारे ऑप्शन के लास्ट में देय लिखा हुआ है। जैसे उपादेय का विलोम पूछा गया है, उसी तरह सारे क्वेश्चन में जो देय शब्द है, जो देय लिखा गया है, सारे ऑप्शन में देय लिखा हो गया। अब तो हम कंफ्यूज हो गए एकदम से, कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा हमारा सही इसका। तो यहीं पर हमें क्या करना होगा, डिटेल से हम पढ़े रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो उपादेय मीन्स होता है ग्रहण करने योग्य, मतलब लेने योग्य है, वो उपयोगी है, वो चीज़, कोई भी चीज़ ग्रहण करने योग्य मतलब लेने योग्य है वो, इसलिए कि उपयोगी है, कहीं ना कहीं काम देगी, तो उसे उपादेय कहते हैं, उपादेय कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा, जो ग्रहण करने योग्य ना हो उससे हम नहीं लेंगे, वो अनुपयोगी है, अनुपयोगी तो उसे अनुपादेय कहते हैं, उसे अनुपादेय कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा, उपादेय का विलोम अनुपादेय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर का विलोम बताना है। अब स्थिर मीन्स क्या होता है, स्थिर मीन्स होता है जो एक जगह पर हो, एक जगह पर हो जो उसे स्थिर कहते हैं, यानी निश्चल हो, अस्थाई एक ही जगह हो, फिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, तो उसे स्थिर कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा जो स्थिर ना हो, जो डावाडोल हो, घूमती हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, हम उसे ले जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अस्थिर कहते हैं, अस्थिर। स्थिर का विलोम अस्थिर। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाव का विलोम बताना है। अब विभाव मीन्स क्या होता है, विभव, विभव मीन्स होता है बल, शक्ति, बल या शक्ति को विभव कहते हैं। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि पराजय या हार। बल रहेगी, हमारे अंदर शक्ति रहेगी तो हम कहीं भी जीत सकते हैं, किसी से भी कहीं भी जीत सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार या पराजय, तो हम इसे पराभव से जानते हैं। विभव का अपोजिट पराभव होगा। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रस्त की विपरीतार्थक शब्द बताना है। ग्रस्त का विपरीत बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, मतलब विलोम बताना है। अब ग्रस्त मीन्स क्या होता है, ग्रस्त मीन्स होता है पकड़ा हुआ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जैसे छोड़ दिया गया हो, मुक्त कर दिया गया हो, आज़ाद कर दिया गया हो। तो कौन सा ऑप्शन हमें मिला, ए ऑप्शन मिला है, मुक्त। ग्रस्त पकड़ा गया
और छोड़ा गया को मुक्त कहते हैं या आज़ाद कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन ये जो है यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है, यूपी आरओ एआरओ प्री 2014 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फ्रेंड्स, जो 1975 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हीं का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, जिससे हमको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आंसर आँख एक बार देखते हुए आँख बंद कर टिक मार दें, ये इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नए नहीं बनते हैं, वो जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को उठा करके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जितना भी क्वेश्चन है हम पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा, विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पढ़ कर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा का विलोम बताना है। अब महात्मा मीन्स क्या होता है? महात्मा मीन्स क्या होता है? महात्मा मीन्स होता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को महात्मा कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दुष्ट प्रकृति वाला या नीच, या मतलब उसका पवित्र आत्मा नहीं है तभी तो वो दुष्ट कहलाएगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दुष्ट प्रकृति वाला। दुष्ट प्रकृति वाला यानी जिसकी पवित्र आत्मा ना हो, अपवित्र हो, तो हम उसे परमात्मा से जानते हैं, परमात्मा से जानते हैं। तो राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा। ओ सॉरी दोस्त, राइट आंसर सी नहीं, परमात्मा, सॉरी, परमात्मा तो परमात्मा ही है, दुरात्मा कहते हैं फ्रेंड्स, दुरात्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा, दुरात्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा, दुरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का विलोम बताना है। अब हमें आत्मा का विलोम बताना है। आत्मा मीन्स क्या होता है? आत्मा मीन्स क्या होता है? अब हमें आत्मा मीन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है महात्मा, परमात्मा, दुरात्मा, समानता। तो आत्मा मीन्स होता है फ्रेंड्स, आत्मा मीन्स होता है जीव। आत्मा मीन्स होता है जीव। जो जीव है उनके अंदर जो आत्मा है उन्हें आत्मा कहते हैं। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसका अपोजिट हो जाएगा वो आत्मा जो ब्रह्मा है, ईश्वर हैं, तो उन्हें हम परमात्मा से जानते हैं, परमात्मा। तो आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण का विलोम बताना है। अब स्मरण मीन्स क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अर्थ पता रहेगा तो हम बहुत आसानी से विलोम शब्द जान पाएंगे इसका विलोम क्या होगा। अब स्मरण मीन्स होता है याद, याद या स्मृति, याद करना। जैसे किसी चीज़ को हम याद करते रहते हैं या हमें याद करना चाहिए, कुछ भी A to Z याद करने के मामले आप कुछ भी समझ लें तो उसे हम स्मरण कहते हैं, उसे हम स्मरण कहते हैं। जैसे भगवान राम को हमेशा याद रखना चाहिए, उनमें उनकी याद में लीन होना चाहिए, वही स्मृति कहलाती है, वही स्मरण कहलाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा भूलना, भूलना या विस्मृति। भूलना या विस्मृति तो हम उसे विस्मरण से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्मरण का विलोम हो जाएगा विस्मरण। स्मरण मीन्स होता है याद करना और विस्मरण मीन्स होता है भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम बताना है। अब सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म मीन्स होता है छोटा, छोटा सा, एकदम छोटा सा, हम उसे सूक्ष्म कहते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा बहुत बड़ा सा। बहुत बड़ा सा तो हम उसे स्थूल कहते हैं, उसे स्थूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा या छोटा सा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बड़ा सा, तो हम उसे स्थूल से जानते हैं, स्थूल शब्द से जानते हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी का विलोम बताना है। अब आगामी मीन्स क्या होता है? आने वाला, भविष्य में होने वाला, हम उसे आगामी कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा बीता हुआ। बीता हुआ तो हम उसे विगत से जानते हैं, विगत।
आगामी, आने वाला, विगत, बीता हुआ। तो आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। राइट आंसर बी है, राइट आंसर बी है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन में नीचे साफ साफ आंसर भी दिया गया है, पर आंसर तो दिया ही गया है, पर दोस्तों हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये आंसर बी है इसका, तो कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। बस दोस्तों यही एक मकसद है ऐसे पढ़ने का, इसलिए कि हमें लंबे समय तक याद रहेगा, हम भूलेंगे नहीं। बस 2 बार 3 बार वीडियो देख ले, सुन ले, तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमें पढ़ना ऐसे बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। जितने भी सिलेबस में है, सिलेबस में जो भी पढ़ना है, हम इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधान का विलोम बताना है। अब प्रधान मीन्स क्या होता है? प्रधान मीन्स होता है सबसे बड़ा या खास। जैसे 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, उसमें से एक आदमी खास है, सबका मालिक है, वो सबका मालिक है, उसे खास कहते हैं, उसे प्रधान कहते हैं, उसे ही प्रधान कहते हैं। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो खास ना हो तो उसे हम गौड़ शब्द से जानते हैं, आप प्रधान या जो खास ना हो, तो प्रधान का विलोम हो जाएगा गौड़। राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम नहीं है बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो विशेष का जो है विलोम नहीं है। तो विशेष, इसे हम इंग्लिश में कौन से शब्द से जानते हैं? स्पेशल से जानते हैं। स्पेशल तो हम उसे सामान्य कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। उसे साधारण कहते हैं, बिल्कुल सही है। अविशेष कहते हैं, बिल्कुल सही है। पर शेष नहीं कहते हैं। शेष मतलब होता है बचा हुआ। तो क्या जो हमारी पर्सनल सी बात है वो शेष बची हुई है? ऐसा नहीं। क्या उसमें कोई बात की जाएगी तो उसमें शेष कुछ रह जाएगा? शेष तो वो होता है फ्रेंड्स, शेष तो वो होता है फ्रेंड्स, जैसे शेष बची हुई रकम बैंक में जमा कर दीजिए। शेष बचा हुआ हमारा जो डिवाइडर है, डिवाइड करते हैं, उसमें जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम शेष कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो यहाँ विशेष की बात हो रही है, स्पेशल की बात हो रही है, वहाँ पर ये शेष गलत है। शेष विलोम शब्द नहीं है, विशेष का विलोम शब्द शेष नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द जो है, विशेष का विलोम शब्द डी नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन है, साधारण बिल्कुल है, सामान्य बिल्कुल है, अविशेष बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या का विलोम बताना है। अब समस्या मीन्स क्या होता है आप समझ गए होंगे। समस्या मीन्स होता है कठिन, कठिन या कठिन विषय जो हमारे सामने आ गया हो, क्या समस्या ही तो है। कोई भी काम कठिन आ गया हमारे सामने तो हमारे लिए समस्या है। अब ये समस्या है तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा संकट दूर करना या कठिनाई दूर करने को हम समाधान कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, समस्या का समाधान। समस्या आ गई, अब वो समस्या दूर कैसे होगी? उसका कोई समाधान होगा, यही इसका समस्या का अपोजिट है, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्वंद का विलोम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्वंद का विलोम। अब अंतर्द्वंद मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, और यही ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाते हैं, क्योंकि आंसर भी उससे रिलेटेड ही रहता है। जो आंसर मतलब जो ऑप्शन है जो हमें आंसर देना होता है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, इसीलिए गलत हो जाता है। तो अंतर्द्वंद मीन्स होता है आंतरिक संघर्ष। अंतर्द्वंद मीन्स होता है आंतरिक संघर्ष, तो इसका विलोम हो जाएगा बाहरी संघर्ष, तो हम उसे बहिर्द्वंद से जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद का विलोम बताना है। अब द्वंद का विलोम बताना है तो द्वंद मीन्स क्या होता है? अब तो सोचने में लग गए द्वंद मीन्स क्या होता है। हमने तो द्वंद तो सिर्फ समास ही पढ़ा था, यहाँ विलोम भी पूछ लिया गया है। तो द्वंद मीन्स होता है दो वस्तुओं का जोड़ा, दो वस्तुओं का जोड़ा। जैसे 2 पेन रखी हुई है तो ये 2 वस्तुओं का जोड़ा है। 2 किताब रखी हुई एक साथ, 2 किताब का जोड़ा है। तो मतलब द्वंद मीन्स होता है 2 वस्तुओं का जोड़ा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो जोड़े में ना हो, अलग अलग हो, तो हम उसे निर्द्वंद से जानते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों आपको पता ही चल जाता होगा कि जो साफ साफ आंसर लिखा गया है वो आंसर क्यों है,
क्यों है, क्यों का मतलब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अर्थ हम बता रहे हैं उसके साथ साथ डिटेल में, तो बिल्कुल पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताना है। अब प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष मीन्स होता क्या है? स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, हमारी आंखों के सामने जो है, जो हम देख पा रहे हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, जिसे हम अपने आंखों से अपने सामने नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारे आंखों से ओझल है, तो हम उसे कौन से शब्द से जानते हैं? परोक्ष शब्द से जानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का विलोम बताना है। अब आविर्भाव मीन्स क्या होता है? आविर्भाव मीन्स होता है प्रकट होना। अब क्या प्रकट होना? जैसे कोई ईश्वर प्रकट हो जाए और हमें दर्शन हो जाए उनका, तो वो आविर्भाव कहलाता है, वो आविर्भाव कहलाता है। तो इसका विलोम हो जाएगा अदृश्य हो जाना। जो प्रकट ना हो और अदृश्य हो जाए, छिप जाए, तो हम उसे तिरोभाव से जानते हैं। तिरोभाव से आविर्भाव का विलोम तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक का विलोम बताना है। अब आध्यात्मिक मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक मीन्स होता है परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला, मतलब परमात्मा और आत्मा से दोनों से संबंध रखने वाला है, तो हम उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा संसार से संबंध रखने वाला। वो सिर्फ जो संसार है वो आत्मा से और परमात्मा से नहीं, जिस संसार में है, जिस संसार में जन्म लिए हैं, जिस संसार में अवतार लिए, वो संसार से सिर्फ संबंध रखते हैं, आत्मा और परमात्मा से संबंध नहीं रखते, मन से संबंध नहीं रखते हैं, सिर्फ संसार से संबंध रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सांसारिक कहते हैं। तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विलोम बताना है। अब समष्टि मीन्स क्या होता है? ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। कैसे? सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन के लास्ट में शिष्टि है। शिष्ट है कि नहीं? सारे ऑप्शन के लास्ट में शिष्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्वेश्चन में भी शिष्टि है और ऑप्शन में भी है, तो हमें अर्थ नहीं पता रहेगा, हम उसे डिटेल में नहीं जानते रहेंगे, तभी तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। नहीं, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। सारे क्वेश्चन हम धड़ाधड़ तोड़कर चले जाएंगे, कोई भी गलती नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ हमें पता होना चाहिए, डिटेल में अच्छे से हम पढ़े रहें बस। तो समष्टि मीन्स होता है, समष्टि मीन्स होता है सामूहिकता। सामूहिकता मतलब समूह में साथ साथ, उसे समष्टि कहते हैं, उसे समष्टि कहते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा जो समूह या समाज में ना हो, अलग हो, अलग हो नहीं, उसे अलग कर दिया गया हो, अलग किया गया हो, कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, तो उससे हम व्यष्टि से जानते हैं, व्यष्टि शब्द से जानते हैं। समष्टि मतलब सामूहिकता और व्यष्टि मतलब होता है समूह या समाज से अलग किया गया हो, तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि, जो कि सारे ऑप्शन कंफ्यूजन में है। अभी तो आंसर साफ साफ दिया गया है, उत्तर बी साफ साफ लिखा गया है, पर हमें एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना है। एक बार पढ़ते समय आप 50% ध्यान देते हैं कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस जो है पूरा 100% करना है। एक बार नहीं 3 बार करना है, एक बार नहीं 3 बार करना है, और बहुत अच्छे से करना है, डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विलोमार्थी बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ। समष्टि मीन्स होता है सामूहिकता, तो इसका विलोम हो जाएगा जो समूह में ना हो, समूह या समाज से अलग हो, तो हम उसे व्यष्टि से जानते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि का विपरीतार्थक बताना है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड, व्यष्टि व्यष्टि, इस बार व्यष्टि पूछा है पहले, और उसके पहले समष्टि पूछा था, बात एक ही है, घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो व्यष्टि मीन्स होता है समूह या समाज से अलग किया गया हो, तो इसका विलोम हो जाएगा जो समूह या समाज से अलग ना हो बल्कि समूह में हो, सामूहिकता, तो हम उसे समष्टि कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संन्यास का विलोम बताना है। अब संन्यास मीन्स क्या होता है? संन्यास मीन्स होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना। कहने का मतलब जितने भी संसार के बंधन है उन सबको छोड़ दिया जाए, जो है उसका भाव ही ना रखे, अंदर उसका भाव ही ना रखे, सब कुछ छोड़ करके जो प्रभु हैं, ईश्वर है, उन्हीं के ध्यान में लीन हो, निरंतर लगातार उन्हीं में स्मरण करते रहें, भगवान ईश्वर का ध्यान लगाए बैठे रहें। और जो संसार में जो भी कार्य हैं या संसार के से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उसे सब हम छोड़ के सिर्फ ईश्वर में लीन रहे तो उसे संन्यास कहते हैं। उस इंसान को फिर संन्यास कहते हैं कि संन्यास ले चुका है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा घर बार बनाकर परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति। बिल्कुल सही, घर बार छोड़कर जो ईश्वर की प्रार्थना में लीन है, प्रार्थना कर रहा है, उसमें लीन है, उसे सन्यासी कहते हैं या संन्यास कहते हैं, उसे संन्यास कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाए कि घर परिवार ना छोड़े, घर परिवार बनाकर अपने परिवार के साथ रहे, तो उसे गारहस्थ्य कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जो कि है पार्ट नंबर 8। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक के पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप तक हर पीडीएफ आसानी से पहुँच जाएगी और टेलीग्राम से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्लीज़ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी हिंदी के हैं प्रैक्टिस हमें करना है, हिंदी ग्रामर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, सिलेबस जो हमारे हिंदी ग्रामर का है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी SSSC का एग्ज़ाम होगा और यूपी RO का एग्ज़ाम होगा। इनका जो सिलेबस है सभी का हम प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पर फ्रेंड्स। तो आप इसी चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।